नमस्कार साथियों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजनीति विज्ञान का एक ऐसा मॉडल पेपर जो बिल्कुल वायरल चल रहा है और इसी की तर्ज पर मई वाला आपका पेपर होगा उत्तर सहित पूरे पेपर को इसमें सोल्व करवाया गया है दोस्तों। तो इसे लास्ट तक देखें और गारंटी ले रहा हूं इस मॉडल पेपर से या इस प्रश्न पत्र से मई 2021 में 101% प्रश्न पूछा जाएगा। उत्तर सहित इसको मैं करवा रहा हूं, इसे लास्ट तक आपको देखना है। ये वायरल पेपर है मई के लिए, इसे आप ध्यान से देखें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर लें। ध्यान से इसे देखें। इसमें जो खंड ए, ब, स, द और ये सेक्शन तक के इसमें प्रश्न उत्तर हैं और इसमें आपको पता है कि ए सेक्शन में 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे इस बार, जो ए, ब, स, द वाले, खाली स्थान वाले, एक लाइन वाले। तो ऐसे सारे प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं। आपका समय 3.25 घंटे का रहेगा। पूर्णांक है वो 80 नंबर का रहेगा। और पहला प्रश्न कैसा होगा मई वाला पेपर, नीचे दिए गए बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला हमारा प्रश्न है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल यहाँ पूछा है दोस्तों, कितना होता है। तो आपको ध्यान रखना है सदस्यों का कार्यकाल, बिल्कुल सही उत्तर आपका 6 वर्ष होता है। और ईमानदारी में बताओ कि ये पेपरों थारा कितना सही होंगे, क्योंकि मैन परीक्षा में गारंटी फिर से ले रहा हूँ मैं कि यूं प्रश्न पूछी जाएगा। दूसरा प्रश्न है, लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त हथियार है। तो कौन सा है? वित्तीय नियंत्रण है, बहस और वाद विवाद है, स्थगन प्रस्ताव है, कौन सा है? बिल्कुल सही, अविश्वास प्रस्ताव है। तीसरा प्रश्न है, न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया। क्या पूछा? यहाँ नहीं किया गया। तो 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। तो न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति शामिल होता है, मुख्य न्यायाधीश शामिल होता है, कार्यपालिका के सदस्य भी शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ विधायिका को शामिल नहीं किया गया। तो उत्तर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों। तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करता है, बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न, स्टार लगा लीजिए। कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करता है, पुस्तक के लेखक कौन है? लाशवेल है। वह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई है? प्रश्न महत्वपूर्ण है, कब हुई? 1 जनवरी 1995। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति का नवीन आयाम है। कौन सो है नवीन आयाम? थाने बतानो है। तो 4 ऑप्शन है आपने कन, आतंकवाद के शून्य सहायता नीति, पड़ोस पहल की नीति, ईस्ट नीति। तो ये सभी उपयुक्त सभी हो जाएगा, द ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की विदेश नीति की विशेषता नहीं है। कौन विदेश नीति की विशेषता नहीं है? तो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की है, गुटनिरपेक्षता की भी है, पंचशील भी है, बचगी कुंची रंग भेद की नीति कोनी। तो वो उत्तर आपने सही हो जाओगे। राजनीति विज्ञान ने डैश वर्क को पूरी कंप्लीट करवा रखी है। आपने एक दूसरो चैनल है काला की पाठशाला, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो के नीचे, जाके भी सब्सक्राइब कर लो। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सारी बिल्कुल मारवाड़ी भाषा में करवा रखी है। बेहतरीन तैयारी के लिए भी चैनल पर जाके जरूर आयो। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन 28 मिलेगा, तो ये चैनल पर सभी बना रही हो। नेक्स्ट है, शिक्षा व संस्कृतियों के प्रसार हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है। कौन सी एजेंसी है? शिक्षा व संस्कृतियों के प्रसार हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है दोस्तों, यूनेस्को है। कौन सी? यूनेस्को। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका सही है। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक है जॉन रॉल्स। कौन है? जॉन रॉल्स। आता है लिख देगा ना इन।
और अगला प्रश्न है थॉमस हॉब्स की पुस्तक का नाम लिखिए। थॉमस हॉब्स की पुस्तक है लेवियाथन। कौन सी है? लेवियाथन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य, देखो महत्वपूर्ण प्रश्न हर बार पूछे जा, मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा रहता है, यह कथन किसका है? बिल्कुल सही आंसर आपका रूसो का है। अगला प्रश्न आपनो राजनीतिक समाजीकरण की दो अनौपचारिक संस्थाओं के नाम लिखिए। तो एक तो होगी परिवार और दूसरी होगी पड़ोस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण का मुख्य कारक क्या है? तो वैश्वीकरण का मुख्य कारक है प्रौद्योगिकी। भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद मूल रूप से हैं। नेक्स्ट है देश के किसी हिस्से में सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लागू किया जाता है? तो किस देश के किसी हिस्से में सशस्त्र विद्रोह के स्थिति में आपातकाल लागू होता है 352 के तहत, और 356 के तहत राज्य की जो राज्य में कोई विफलता आ जाए तो भट्टा लागे। 360 है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक है। तो एक उत्तर होगा अपना 352। नेक्स्ट प्रश्न है खालिस्तान से संबंधित है। का प्रश्न आऊंगा थनबेरा खालिस्तान नारा भी आऊंगा। नेक्स्ट प्रश्न है खालिस्तान को भारतीय संसद का उच्च सदन या राज्यों के सदन के रूप में जाना जाता है। तो किसको? राज्यसभा को। प्रश्न क्या बना? राज्यसभा को भारतीय संसद का उच्च सदन या राज्यों के सदन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट मध्य पूर्व के गैर मुस्लिम देश खालिस्तान के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। तो मध्य पूर्व के गैर मुस्लिम देश किसके साथ है? इजराइल के साथ है। किसके साथ है? इजराइल के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गुटनिरपेक्षता की नीति उदासीनता व तटस्थता की नीति है। ठीक है। इन बताऊं पहले छोटा सा ऐड देख लो और भी के बाद में इन बताऊंगा। तो बच्चों आप किसी भी सवाल में अटक गए हो, आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी किसी भी बोर्ड का क्यों ना हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, सभी का जवाब मिलेगा आपको डाउटनेट ऐप पर। साथ ही कक्षा 9 से 12 के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लास, यानी पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा डाउटनेट ऐप पर लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। ठीक है। हाँ, तो गुटनिरपेक्षता की नीति उदासीनता व तटस्थता की नीति है, इसमें क्या आएगा? ये कह रहा है कि गुटनिरपेक्षता की नीति उदासीनता और तटस्थता की नीति नहीं है, इसमें आएगा नहीं है। खंड ब मैंने बताया कि जो काला की पाठशाला डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस चैनल का, वहाँ हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी देश वर्ग के अनुसार पढ़ा रखी है टेस्ट के रूप में, तो वहाँ भी जाकर आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक शक्ति से आप क्या समझते हैं? और नागरिक स्वतंत्रता क्या? पहले पूरे प्रश्न देखें आप। उच्च मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग की सहभागिता में क्या अंतर है? यूरोपीय महाद्वीप के देशों की राजनीतिक संस्कृति को स्पष्ट कीजिए। सरकारी आयोग का संबंध किससे था? नेक्स्ट प्रश्न है समानता के कोई 4 प्रकारों की विवेचना कीजिए। आमंड द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक संस्कृति के विविध प्रकारों की विवेचना कीजिए। वर्तमान में भारतीय राजनीतिक दलों के मुख्य कारण कौन कौन से उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न इसी चैनल की प्ले लिस्ट में पूरी करवा रखी है हमने, राजनीति विज्ञान, वहाँ आपको मिलेंगे। और एक चीज़ और है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी अनिवार्य, हिंदी, इंग्लिश कंपलसरी के मेरे पास नोट्स हैं। जीके विद काला इसी चैनल की कम्युनिटी में जाकर आप देखें कैसे क्या मिलते हैं, तो वो नोट्स भी खरीदें आप, बेहतरीन तैयारी करें। हर प्रकार से दोनों चैनल पर मैंने हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी करवा रखी है, उन्हें आप जरूर पढ़ें। धन्यवाद साथियों।